गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। हमारा 7th चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के 25 एमसीक्यूज हमारे रह गए हैं, उसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। एसर्शन एंड रीज़न दिया है। एसर्शन क्या है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन दैट ऑल लॉज मस्ट बी ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। रीज़न क्या दिया है? स्टेट हैज़ पावर टू क्लासीफाई पर्सन फॉर लेजिटिमेट पर्पस एंड ऑन रीजनेबल ग्राउंड। यहाँ पे क्या बताया एसर्शन में? आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया कि जो लॉ जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन के होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो आर्टिकल 14 है वो वही बताता है कि हर एक पर्सन जो है वो लॉ के सामने इक्वल है, मतलब जो लॉ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसके कारण एसर्शन जो है ये रॉन्ग है। जो रीज़न बताया उन्होंने, रीज़न जो है ये करेक्ट है, मतलब स्टेट जो है वो क्लासिफाई कर सकता है पर्सन को ऑन रीजनेबल ग्राउंड। इसके कारण रीज़न जो है ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ए इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मतलब ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। For which of the following can special provision be made under Article 15 of the Constitution of India? आर्टिकल 15 के अंडर कौन से ग्रुप को स्पेशल प्रोविज़न दी जा सकती है, ये पूछा है। आर्टिकल 15 क्या बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो इसमें किसको किसको रिजर्वेशन मिल सकता है या स्पेशल प्रोविज़न की जा सकती है? वुमेन एंड चिल्ड्रन, एसटीज एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 15 के अंडर कोई प्रोविज़न नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Quo warranto is a very powerful instrument for safeguarding against assumption of public offices। तो ये जो स्टेटमेंट है एक करेक्ट है, क्योंकि को वारंटो जो रिट है वो इसी के बारे में है कि वो अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर कोई पब्लिक ऑफिस को एक्वायर करता है तो उसको उसकी अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड क्या है? अ हाई कोर्ट कैन इशू a mandamus to compel a court or judicial tribunal to exercise its jurisdiction when it has refused to exercise it। जो mandamus writ है उसका काम ही यही है कि वो जो लोअर जो अथॉरिटी रहेगी उसको वर्क करने के लिए कंपेल करेगा, और इसी स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके कारण हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी है, उसको हमें मैच करना है। यहाँ पे रिट्स दिए है, ओके। तो उसमें क्या है? मैंडामस। मैंडामस का मतलब मैंने अभी बताया। मैंडामस का क्या रहता है? लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर करना वर्क करने के लिए। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। डायरेक्शन टू एन ऑफिशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब मैंडामस के लिए 1। हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? अगर कोई भी पर्सन इलीगली डिटेन किया है तो उसको रिलीज करना, मतलब बी के लिए 2। सर्टियररी। सर्टियररी का मतलब क्या होता है? मतलब अगर एखादी लोअर कोर्ट अगर एखादी केस सॉल्व कर रहा है तो उसको अगर उसके अथॉरिटी के बाहर होगी तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोलना, वही सर्टियररी होता है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ केस फ्रॉम इंफेरियर कोर्ट टू अ कोर्ट ऑफ हायर जुरिस्डिक्शन। तो सी के लिए आएगा 3। और को वारंटो जो है उसका क्या है? कॉलिंग अपॉन वन टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी डज ही होल्ड और क्लेम फ्रेंचाइज और ऑफिस, यही होता है को वारंटो। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1, 2, 3 एंड 4, मतलब ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, ऑप्शन क्या है? अवेलेबल टू द पीपल अंडर लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, implied in the right to freedom of expression, available to the people of India under executive order। यहाँ पे लॉ ऑफ पार्लियामेंट के अंडर ये नहीं आता, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंडर भी नहीं आता, और ये स्पेसिफिकली कहाँ पे मेंशन किया है? क्या नहीं है। ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसके अंडर ही आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन guaranteed in Article 25 of the Constitution of India is subjected to which of the following? जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके अंडर क्या क्या आता है ये उन्होंने पूछा है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ पार्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ओके आगे देखते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 जो है उसको जो है वो किसके मतलब अंडर उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड अगर कोई अदर प्रोविजन होगी पार्ट 3 में तो उसके अगेंस्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी। 67th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स एग्जामाइन द प्रोसीजर्स ऑफ इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे एग्जामाइन करने के लिए बोला है, तो अगर वो यहाँ पे अगर बताया होता कि वर्क करने के लिए बोलता, मतलब कोई जो रिट है वो लोअर अथॉरिटी को या इंफीरियर कोर्ट को वर्क करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता, बी ऑप्शन आता मैंडेमस। लेकिन यहाँ पे एग्जामाइन करने के लिए तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, सर्टियररी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किसके बारे में है, जो हमारा आर्टिकल 21A जो इंट्रोड्यूस किया था तो इसके बारे में है। 21A किसके बारे में है, कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑटोमेटिकली बिकम सस्पेंडेड ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कौन सा जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इमरजेंसी को अप्लाई किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड हो जाता है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 19। और कौन से आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 एंड 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। तो कौन सा यहाँ पे राइट्स दिए, कौन सा राइट है वो सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड फॉर्म एसोसिएशन, ये आर्टिकल 19 है। फ्रीडम टू मूव, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी 19 का ही पार्ट है। फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 19 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को लागू होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। Which one of the following writs is issued by appropriate judicial authority or body to free a person who has been illegally detained? अगर कोई भी पर्सन इलीगली डिटेन किया है तो उसको छुड़ाने के लिए कौन सा रिट यूज किया जाता है, हिबस कॉर्पस, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। अनटचेबिलिटी अबोलिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 70। ओके, ऑप्शन डी। Which of the following constitutional amendment have added Article 15(5) in the Constitution of India providing for a reservation in educational institution in a private sector? प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन देने के लिए कौन सी अमेंडमेंट की गई थी, ये पूछा है, और इससे आर्टिकल 15(5) जो है वो ऐड किया था। तो ये कौन सी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 93rd अमेंडमेंट। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, द रिट ऑफ सर्टियररी इज इशूड बाय सुपेरियर कोर्ट टू। रिट ऑफ सर्टियररी किसके लिए यूज की जाती है, लोअर कोर्ट को अगर कोई भी वो केस हैंडल कर रहा है और अगर वो उसके अथॉरिटी के बाहर जाती है तो वो एग्जामिन करने के लिए रिट ऑफ सर्टियररी यूज की जाती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए क्या है, एन इन्फीरियर कोर्ट टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस, एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन केस फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर बन जाता है। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है, एन ऑफिसर टू शो हिज राइट टू होल्ड अ पर्टिकुलर ऑफिस। तो ये किसका रिट है, ये को वारंटो के अंडर आता है। ओके, और
डी ऑप्शन क्या है, अ पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ पर्सन डिटेन बाय इट बिफोर अ कोर्ट विद इन 24 आवर। ये किसके अंडर आएगा, हिबस कॉर्पस के अंडर आएगा। और ऑप्शन ये क्या है, एन इंफीरियर कोर्ट टू स्टॉप, ये प्रोहिबिशन के अंडर आएगा। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन ए क्या है, राइट टू लिवलीहुड इज एन इंटीग्रल फैसेट ऑफ राइट टू लाइफ, ये ऑप्शन जो है एक करेक्ट है। राइट टू लाइफ के अंडर ही राइट टू लिवलीहुड आता है। नेचुरल जस्टिस इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21, ये भी करेक्ट है। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हेल्थ, ये भी करेक्ट है। जो आर्टिकल 21 एक्सपांड हुआ था तो इसमें ही ये आता है। राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि राइट टू गो अब्रॉड ये 21 का ही पार्ट है, और राइट टू मूव इनसाइड कंट्री जो है ये आर्टिकल 19 का पार्ट रहेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, द रिट ऑफ मैंडामस कैन बी इशूड, रिट ऑफ मैंडामस है एक इशू की जाती है। ऑप्शन क्या दिया है, अगेंस्ट द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ, फॉर परफॉर्मिंग अ पब्लिक ड्यूटी, फॉर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, फॉर डिसाइडिंग लीगैलिटी ऑफ एन अरेस्ट। तो हमें पता है कि मैंडामस किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, बोलने के लिए। तो हमारा यहाँ पे आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैनॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान कौन सा जो राइट है वो रिमूव नहीं किए जा सकते। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू लाइफ, राइट टू ऑर्गेनाइज। यहाँ पे याद रखिएगा ये ए बी एंड डी ऑप्शन है, ये आर्टिकल 19 का पार्ट है, और हमें पता है कि आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड हो जाता है इमरजेंसी के दौरान। तो सिर्फ राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 तो वो रह जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आता है। तो कौन से राइट रिमूव नहीं की जा सकते, आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट, द राइट टू property was removed from the list of fundamental rights enlisted in the constitution through which one of the following amendment, कौन सी अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 44th अमेंडमेंट थी, उससे राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था। यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को। तो देखते हैं, हिबस कॉर्पस, हिबस कॉर्पस का क्या मतलब, इतनी बार हमने देखा है तो हमें अभी पता होगा। हिबस कॉर्पस मतलब पर्सन की बॉडी को प्रोड्यूस करना, मतलब ए के लिए 4। मैंडामस, मैंडामस का क्या मतलब रहता है, जो कमांड टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, मतलब मैंडामस, ऑप्शन 3। सर्टियोररी, सर्टियोररी का मतलब क्या है, सर्टिफायर और टू बी मेड सर्टन, ऑप्शन 2। और को वारंटो मतलब अथॉरिटी को वारंट, मतलब उसको पूछना है उसकी अथॉरिटी क्या है। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर्ड अ माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कोई भी कम्युनिटी रहेगी उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, ऑन विच बेसिस। तो यहाँ पे हमें पता है कि रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे उसको माइनॉरिटी बताया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। और ये कौन से आर्टिकल का पार्ट है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आगे देखते हैं, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो आर्टिकल 30 किसके बारे में है, हमें पता है माइनॉरिटीज़ के लिए राइट देने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हमें ऑप्शन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन मेजॉरिटी कम्युनिटी दिया है, इसके कारण ये रॉन्ग बन जाता है। सी ऑप्शन का है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, द 93rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, 93rd अमेंडमेंट के बारे में हमने अभी देखा, किसके बारे में रहती है 93rd अमेंडमेंट एक्ट, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रहती है उसमें
रिजर्वेशन देने के लिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये क्या है, राइट टू एजुकेशन, ये नहीं है, ये 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट इन सर्विसेज, ये भी रॉन्ग है। रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यही हमारा आंसर है। डी ऑप्शन क्या है, रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन इन सर्विसेज अंडर स्टेट इन फेवर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए ये भी ये आंसर नहीं है। 83rd क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड बाय इशूइंग अ रिट दैट द रिस्पोंडेंट वाज नॉट entitled to an office he was holding or a privilege he was exercising, which writ is that। यहाँ पे क्या बताए, अगर कोई भी अथॉरिटी जो है वो जो ऑफिस होल्ड करती है तो वो उसका प्रिविलेज नहीं है, मतलब वो उसकी अथॉरिटी के बाहर है, फिर भी वो ऑफिस को काबिज करता है, तो वो किस रीट के अंदर आता है। तो हमें पता है कि ये कौन सी रीट है, को वारंटो, मतलब वो हम उसकी अथॉरिटी के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, इसके लिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन, When emergency under Article 352 of the Constitution is proclaimed, the President of India has no power to suspend the fundamental rights contained in which of the following articles। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हो गई तो प्रेसिडेंट जो है उसको कौन से जो राइट है उसको सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। तो हमें पता है आर्टिकल कौन से आर्टिकल 20 एंड 21, बाकी के सभी जो राइट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे याद रखिएगा आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड कब होता है, ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर इंटरनल इमरजेंसी रहेगी तो उसमें 19 भी सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 किसके बारे में, अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसको जो मतलब उसी टाइम जो राइट प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसके बारे में है। तो यहाँ पे कौन से, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये आर्टिकल 22 का पार्ट है, बाकी जो है डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये आर्टिकल 20 का ही पार्ट है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। इस तरह हमने हमारा 7th चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।